नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और कोशिश रहेगी ये पूरा एक प्लेलिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में धीरे धीरे करके टोटल जो 395 आर्टिकल हैं और 22 पार्ट हैं उसको पूरा कर दिया जाए। तो आज का ये जो पहला वीडियो है, स्पेशली मैं पार्ट 1 जो कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक प्रोविज़न दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और पार्ट 1 जिसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये आपका हेडिंग है। और इसमें आर्टिकल 1 जिसका टाइटल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अच्छा, इसके बारे में इसको थोड़ा डिस्कस करूं, इसके बारे में एलेबोरेट करूं। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, और जो कि सरकार को, यहाँ के नागरिकों के और जो भी आपके स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कानूनी संस्थाएं हैं, उनके जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं और जो भी राइट्स हैं उसके बारे में बताता है। जो कर्तव्य हैं, जो अधिकार हैं भारत के नागरिकों के, यहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों के, यहाँ के सरकार के और यहाँ के जो भी सरकारी संस्थान हैं उनके अधिकार और उनके जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं उसके बारे में बताता है। अब इसमें सरकारी संस्थान कौन कौन से हो गए, जो कानूनी संस्थान हैं, जो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन से, वो क्या क्या हो गए। जैसे आपका पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, उसके बारे में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को मिलेगा। फिनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बारे में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा और जो जितने भी और भी संस्थान हैं उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया। तो जस्ट ए सेकेंड दोस्तों, हाँ, अब फिर से वापस आते हैं डिस्कशन की तरफ। तो अब हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप पार्ट 1 इसमें लिखा हुआ है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो इसमें जो पहला जो आर्टिकल है आपका नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, तो ये क्या बताता है। इस पर 3 क्लॉज है। आप एक पेन और एक पेपर लेकर बैठ जाइए, एक डायरी, एक नोटबुक, और हाथ में आपके सामने एक बैरक्ट होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, या कोई भी बुक जो आपको अगर रखे हैं तो ख़रीद के रख लीजिए, किसी भी अच्छे ऑथर की खरीद लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला आर्टिकल जो है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इसमें क्या बताता है। इसके 3 क्लॉज हैं और थर्ड क्लॉज में 3 सब क्लॉज हैं। पहला क्लॉज क्या बताता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये क्या बताता है, हमारे देश का नाम बताता है और इसके अलावा यहाँ की पॉलिटी बताता है। तो हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया है और भारत है, 2 नाम है। इस देश को 2 नाम है और एक ही चीज़ को आइडेंटिफाई करती है, हमारे देश के नाम को। इंडिया जो कि मेगास्थनीस ने अपने सबसे पहले बुक में इंडिका, अपने टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल टेक्स्ट में एक इंडिकेट किया था, ग्रीक वर्ड है, वहाँ से लिया गया है। और भारत जो कि आपको विष्णु पुराण में और ऋग्वेद में इसका वर्णन आपको मिलेगा, वहाँ से लिया गया है। ऐसा इसलिए 2 नाम रखा गया क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम उनके विचार अलग अलग थे। कुछ लोगों का मानना ये था कि भारत रहना चाहिए हमारे देश का नाम, कुछ लोगों का मानना था कि इंडिया रहना चाहिए, तो दोनों नाम रख दिया गया। अब दूसरा, इसके नेचर ऑफ पॉलिटी की आगे, तो क्या नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए ये नाम दिया गया। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वैसे तो देखा जाए उन्होंने यूनियन इस शब्द को इसलिए प्रेफर किया क्योंकि इंडिया पहले एज ए यूनियन बन के तैयार हुआ, ना कि इंडिया में जो भी स्टेट्स बाद में फॉर्मेशन किए गए। जैसा कि अगर आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहाँ पे क्या था कि जितने भी 50 अलग अलग आपके इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे, उन्होंने अपने आप में एग्रीमेंट किया।
एग्रीमेंट किया कि हम एक यूनियन फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब आज़ादी मिला 14 अगस्त को, चाहे 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को तो दो ही देश आपके बन के सामने आए, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान, और कोई भी आपका देश सामने नहीं आया। अब ये ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश कोई एक देश आपके सामने निकल के आया, या फिर पश्चिम बंगाल निकल के कोई एक देश आया, या फिर आपका गुजरात कोई एक नया देश बन के उस टाइम एग्जिस्ट कर रहा था। कोई भी सॉवरेन इंडिपेंडेंट देश वहाँ पे उस टाइम नहीं थे। तो क्या था वहाँ पे, पहले यूनियन था। अब यूनियन पहले बना, बाद में भाषा के आधार पे और क्षेत्र के आधार पे अलग अलग स्टेट्स बनाए गए, इसलिए इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। अच्छा, फेडरेशन ऑफ स्टेट में जो एग्रीमेंट के तहत सबने मिलके जो यूनाइटेड स्टेट्स में अपना एक यूनियन बनाया था, उसमें यह था कि कोई भी एक देश अलग हो सकता है, कोई भी एक देश की अपनी बाउंड्री सीमित है, वो ऐसा नहीं कि मतलब अपने बाउंड्री को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी भी स्टेट को, यूनियन के पास अपनी एक अधिकार रहती है कि वो किसी भी स्टेट में से नए स्टेट को बना सकता है, किसी भी स्टेट के बाउंड्री को कम कर सकता है। जैसे कि झारखंड आपका बिहार से बन के नया एक राज्य, एक नया स्टेट बना, आपका तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, इस तरीके से। तो ये यूनियन के पास ये अधिकार है, स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया के बारे में कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विथ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में क्या कहा जाता है कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विथ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वहाँ के स्टेट अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या है कि देश अपने आप को अलग नहीं कर सकते, वहाँ पे जो भी स्टेट्स हैं अपने आप को अलग कर सकते हैं, वहाँ के बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो राज्य हैं उनके कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ पे यूनियन ही है जो किसी भी राज्य को परिभाषित करेगा, किसी भी राज्य की सीमा को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है। अच्छा, अब दूसरे क्लॉज में आते हैं, द स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप बेयर एक्ट खरीदेंगे तो लास्ट में जब 395 आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है तब आपको वहाँ से शेड्यूल्स पढ़ने को मिलेगा। टोटल 12 शेड्यूल हैं, तो उसमें जो स्टेट और टेरिटरीज हैं वो आपके फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। टोटल 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसे आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। और तीसरा जो है, थर्ड आपका क्लॉज जो है वो है टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, यूनियन ऑफ इंडिया जो स्टेट्स हैं वो अलग हो गए, टेरिटरी ऑफ इंडिया ये अलग हो गया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, अब इसको पढ़ते हैं। पहला क्या है, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, हर राज्य की टेरिटरी हो गई। दूसरा आ गया यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और तीसरा क्या हो गया, जो क्लॉज सी लिखा हुआ है, सच अदर टेरिटरीज एज में बी अक्वायर्ड। अब अदर टेरिटरीज एज में बी अक्वायर्ड, ये क्या कौन कौन से टेरिटरीज हो गए, जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, पौंडीचेरी हो गया। ये सब एक्विजिशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद भारत ने एक्वायर किया। तो ये सब भी चीज़ें हैं जो आपके टेरिटरीज ऑफ इंडिया में आते हैं। और टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में एक चीज़ और कहा गया है कि किसी प्रकार का पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।